Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सबका एक बार निमेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम वॉल्यूम 5 पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन का। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन का वॉल्यूम 5 पढ़ने से पहले जिस हमारे भाई बंधु बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो जरूर कर देंगे। तो चलिए वॉल्यूम 5 का रेशियो एंड प्रपोर्शन का सवाल क्या है आज देखते हैं। तो चलिए पहला सवाल है आपके पास, यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 हो तो ए बी सी अनुपात होंगे। तो चलिए हम लिखते हैं ए का मतलब गुना 30%, परसेंट का मतलब बटे 100, परसेंटेज में पूरा इसका डिफाइन करेंगे। अभी परसेंटेज का मतलब बटे 100 आपको लगाना है और आप जान भी रहे होंगे। बराबर बी का मतलब 0.25 बराबर सी का 1/5। यहाँ तक हो गया। ये पॉइंट को खत्म करेंगे बंधु, क्या हो जाएंगे 100। आप कटाना चाहेंगे कटा देंगे, नहीं भी कटाना चाहेंगे तो भी चलेगा। तो लिखिए 30/100 बराबर 25b बटे 100 बराबर c/5। अब देखिएगा जब यहाँ पे आपका परस्पर सब बराबर है तो आप क्या करेंगे, इनके जो यानी हर है जो बटे में है उनका एलसीएम से सब में गुना कर देंगे तो आसानी से बन जाएंगे। देखिएगा 100 100 और 5 का एलसीएम कितना होगा 100। तो आप करेंगे 30 a बटे 100 गुना किससे 100, उसके एलसीएम से नीचे वाले से, फिर 25 b बटे कितना 100 गुना कितना कर देंगे 100 बराबर c/5 गुना कितना कर देंगे 100 कर देंगे। क्लियर है। अब देखिएगा 100 100 कैंसिल, ये 100 कैंसिल, ये देखिए 20 पंचे 100। अब जो कट रहा कटा देंगे 6 पंचे 30, 5 25 और 5 20, ऊपर भी कैंसिल। तो क्या हो गया 6a बराबर 5b बराबर 4c हो गया। जब परस्पर सब बराबर हो तो ढक देते हैं, या तो के मांगते हैं के पर भी ले सकते हैं। तो के लेने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे ढकेंगे, इसको ढकेंगे तो क्या होगा 5 चौक 20, यहाँ हो गया 20। फिर इसको ढकिए क्या हो गया 6 चौक 24, यहाँ हो गया 24। फिर इसको ढकिए क्या 6 पंचे 30, यहाँ हो गया 30। अब देखिए अनुपात आपका संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप होता है तो इनको कटा दीजिए। कटा देंगे सब में, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएंगे 12, ये हो जाएंगे 15। अब कटेंगे नहीं कटेंगे तो 10 12 15 आपका ऑप्शन कितने में है 1 में है। आंसर हो गया। आप इनको बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए इनका सेकंड विधि लेते हैं। सेकंड विधि किस प्रकार है, आप किसी भी विधि से बनाएंगे सवाल बनेगा। देखिएगा सेकंड लॉ से भी इसको आप बना सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखना है a गुना 30/100, आप इतना तो करेंगे ही, इतना हम लिख दिए बराबर 25b बटे कितना 100 बराबर c बटे कितना 5। अब यहाँ पे जो कटाने का मैंने कटा दीजिए, जैसे कि 0 0 कैंसिल, 25 चौके 100 इतना कर देंगे। 3a बटे कितना 10 बराबर b बटे कितना 4 बराबर c बटे कितना 5। कटा करके भी उनके आप नीचे वाले के एलसीएम से अगर गुना करेंगे तो भी आपका सवाल बनेंगे। तो देखिएगा यहाँ हम देखते हैं 10 और 5 का कितना 10 होगा एलसीएम, और 10 और 4 का एलसीएम अगर बात करेंगे तो ये 5 और 20 हुआ। तो देखिएगा 3a बटे 10 गुना कितना से कर देंगे 20, उसका एलसीएम था बराबर b बटे 4 गुना 20, यहाँ भी होगा बराबर c बटे 5 गुना 20, यहाँ भी होगा। अब देखिएगा 10 दूनी 20, 4 पंचे 20, 5 चौक 20, यानी कि 3 दूनी 6a बराबर 5b बराबर 4c। अब यहाँ पे देखिएगा ढक देंगे, जब परस्पर बराबर हो तो इसको ढक दीजिए, क्या होगा 5 चौक 20, फिर इसको ढकिए कितना होगा 6 चौक 24, फिर इनको ढकिए कितना होगा 6 पंचे 30, यानी कि इसको कटेंगे 10, ये कटाएंगे 12, ये कटाएंगे कितना होगा 15, तो 10 12 क्या हो गया 15। आपका आंसर हो गया, जो कि पहले नंबर ऑप्शन में उस विधि से भी आया है, इस विधि से भी आया है। अब तीसरा विधि से इसको फिर बनाएंगे। देखिएगा बहुत ही साधारण तरीका से बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा सिर्फ। आप तीसरे विधि से हम कैसे लेकर के इसको आते हैं, बहुत तरीके से बना सकते हैं। मैथ को आपको समझना है, बनाना भी साथ साथ है। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे हम ध्यान दीजिएगा, ए का 30/100 इतना था, बी का 25/100 इतना था, सी का 1/5 इतना था। अब जो कटाएगा इसको कटा दीजिए पहले, 0 0 कैंसिल, 25 चौके 100, c/5। देखिएगा 3a/10 बराबर b बटे कितना 4 बराबर c बटे कितना 5। यहाँ तक तो पिछले सवाल में भी किए थे, यानी कि विधि में, यहाँ भी इस विधि में देखिए यहाँ तक करना ही होगा। यहाँ पे देखिए तरीका क्या है,
अगर यहाँ पे हम सबको परस्पर बराबर कर दें, अगर ये नहीं रहता 3, देखिएगा ये अगर 3 नहीं रहता तो आपका ए का मान नीचे वाला होता, बी का मान नीचे वाला होता, सी का मान के बटे वाला होता। क्यों होता? क्योंकि परस्पर बराबर है। तो ये 3 को ही हम खत्म क्यों ना कर दें? तो 3 को खत्म करने के लिए सब में 3 3 आएगा तब तो कटेगा। तो इसमें भी हम 3 से ऊपर नीचे अगर गुना कर दें तो कोई दिक्कत होगा, क्योंकि ये कट जाएंगे। क्लियर है? अगर इसमें भी हम 3/3 कर देंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, कट जाएंगे। लेकिन सब में ऊपर 3 आ गया, 3 3 क्या होगा? सबका कैंसिल हो जाएगा। a/10 बराबर b/4 तिया 12 c/5 तिया 15 हो गया। जब परस्पर बराबर हो और सबका बटे में हो तो a अनुपात यानी कि निकलेगा 10, b का अनुपात कितना निकलेगा 12, c का कितना निकलेगा 15 निकलेगा। 10 12 15 1 नंबर ऑप्शन पे है। आप देखिए बंधु कितने प्रकार से आप बना सकते हैं। तो चलिए अब आप समझ गए होंगे, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न किस प्रकार है देखेंगे। ए का 33.1/3% बराबर बी का 1.5 बराबर सी का 1/8 हो तो ए बी सी अनुपात क्या होगा। हमारे बंधु मित्र आपने देखे होंगे कि उसी प्रकार ये सवाल है, आप इसको कैसे बनाएंगे। ए का मतलब गुना 33, 33 99 100 बटे कितना 3, अब परसेंटेज है तो 100 नीचे कर देंगे, बराबर बी का गुना 1.5 इतना लिख दिए, पॉइंट को साथ साथ खत्म करेंगे तो 10 लिखेंगे, बराबर सी का 1/, कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा 100 100 कैंसिल करेंगे, 5 या 15 5 दूनी 10। अब देखिए a/3 बराबर 3b/2 बराबर c/, कितना 8 हो गया। अगर ये भाई बंधु हमारा 3 नहीं होता तो a का मान 3 होता, b का मान 2 होता, c का मान 8 होता। लेकिन ये आपके पास 3 है तो उसको खत्म करना चाहेंगे, तो इसमें 3 अगर खत्म करना चाहेंगे तो ऊपर में सब में 3 आता तो कट जाता, तो सब में 3 ऊपर ला दीजिए। इसमें ऊपर 3 लाएंगे तो नीचे भी 3 से भाग देना पड़ेगा। अगर इसमें ऊपर 3 लाएंगे तो नीचे भी 3 से भाग देना पड़ेगा। अब देखिए ये 3 ये 3 ये 3 कैंसिल, a/, कितना 9 बराबर b/, कितना 2 बराबर c/8 किया कितना 24। जब परस्पर बराबर हो और बटे में हो तो आप जानते हैं हमारे बंधु भाई क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c, यानी कि 9 अनुपात 2 अनुपात कितना हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना में है, तीसरा नंबर में है। क्लियर हो गया? आप इनको समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए बंधु किस प्रकार है। यदि m का 15% बराबर n का 20% है तो m अनुपात n होगा। बहुत ही ये सरल सवाल है। तो देखिएगा कैसे, m का 15%, m का मतलब गुना 15/100 बराबर n का 20%, 20 बटे कितना 100। आप इनको ध्यान से देखिएगा, 100 100 कैंसिल, 5 या 15 5 चौक 20 तो 3m बराबर 4n, इधर का अनुपात इधर, इधर का अनुपात इधर बता चुके होता है। तो हो जाएगा m अनुपात n, तो कितना ये 4, अब इधर कितना है का मान 3, 4 अनुपात 3, कितना नंबर ऑप्शन, दूसरा नंबर ऑप्शन। क्लियर हो गया? तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो तो ए अनुपात सी बराबर हुआ। देखिएगा ए बी से 40% अधिक है, यानी ए जो है बी से 40% अधिक है, तो आपको तुलना करना हमेशा 100 से। अगर इससे कह रहा है इसको 100 मानेंगे तो इसको उसके सापेक्ष देखेंगे क्या कह रहा है। अगर इससे तुलना कहेगा तो इसको मानेंगे, इनके सापेक्ष इसको देखेंगे। तो क्या कह रहा है, ए बी से 40% अधिक है तो बी अगर 100 होगा तो ये कितना होगा 140। ऐसा बंधु उल्टा नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिएगा क्या कहता है, बी सी से 20% कम है, बी जो है सी से 20% कम है। अगर सी 100 है तो ये कितना होगा 20% कम 80 होगा, यानी जो भी तुलना होगा परसेंट से वो 100 से होता है। अब देखिए इसको आप जनरल अनुपात कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या चाहिए ए सी, तो यहाँ पे आप इनको लगा सकते हैं 0 0 कैंसिल, ये 7 और ये क्या होगा 5, 7 अनुपात 5। इसमें देखिए 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 अनुपात 5। आपको क्या चाहिए, ए सी चाहिए। तो अब देखिएगा ये अनुपात में आप ला चुके हैं, तो ए बटे बी गुना, ये भी विधि से आप बना सकते हैं बी बटे सी, तो बी बी कैंसिल ए सी आएंगे, तो ये 7/5 गुना ये 4/5। तो देखिए 7 चौक 28 और 5 25, यानी कि 28 अनुपात कितना हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। तो कितने नंबर ऑप्शन में है, 4 नंबर ऑप्शन में है। अगर इसको दूसरे विधि से जानते सेकेंड लॉ से तो आप भी बना सकते, कैसे,
ए अनुपात बी 7:5, फिर बी का 4:5, ऐसे लिखते हैं। 7 चौक 28, 5 चौक 20, 5 है 25, ए और सी कह रहा है, तो 28 अनुपात क्या हो जाता, 25 हो जाता। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए इस प्रकार है, x अनुपात y बराबर 2:1 है, तो x स्क्वायर माइनस वाई का अनुपात x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8। इस प्रकार के प्रश्न बहुत आसान होते हैं मित्र बंधु, तो पढ़ना था हमको, इसीलिए इनको भी ले लिए, क्योंकि आप एक बार बना लेंगे फिर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, कम से कम सब सवाल होना चाहिए था, इसलिए ये भी प्रश्न आपका बहुत आसान है। कैसे आसान है देखिएगा, x अनुपात y, पहले का पहला दूसरे का दूसरा अनुपात, यानी x का मान 2 होगा, y का मान 1 होगा। आपसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मांग रहा है, तो देखिएगा एक्स की जगह क्या रखेंगे, 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 माइनस वाई की जगह क्या रखेंगे, 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा अनुपात, एक्स की जगह 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और वाई की जगह क्या रखेंगे 1, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर कर दिए। क्लियर है ना, देखिए 4 में गया कितना 3, और यहाँ 4 1 कितना 5, यानी 3 अनुपात क्या हो गया 5 हो गया। कितना बहुत आसान है, इस प्रकार सवाल आप बना लेंगे। तो इनका आंसर कितने नंबर ऑप्शन में है, 1 नंबर ऑप्शन में है। तो चले हम अगले प्रश्न की ओर तो चलते हैं। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, यदि x अनुपात y बराबर 7:3 हो, तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। एकदम साधारण सवाल है, इसका अनुपात ये पहला का पहला दूसरा का दूसरा, तो आपका मान क्या रहा है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सबका मान रख दीजिए। देखिएगा एक्स वाई 7 या से डायरेक्ट अपना प्लस वाई स्क्वायर, कितना 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, बटे देखिएगा यहाँ पे 7 7 49, और यहाँ पे 3 है तो 3 तिया 9, और 9 कितना आ जाएंगे 30, 49 में 9 गया कितना 40, 0 0 कैंसिल, कितना 3/4। ऑप्शन नंबर कितना में, पहला में। क्लियर हो गया। तो चलते हैं हमारे मित्र बंधु अगले सवाल की ओर। चलिए भाई देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, x अनुपात y बराबर 2:5 है, तो 3x प्लस 2y 2x प्लस 5, बिल्कुल आसान है। 3x प्लस 2y अनुपात 2x प्लस 5y, x का मान पहला y का मान दूसरा, तो देखिएगा यहाँ पे रखेंगे 3 दूनी 6 प्लस 5 दूनी 10 अनुपात, देखिए यहाँ पे 2 है तो आप यहाँ रख देंगे x का मान 2 दूनी 4 प्लस 5 है 25। अब देखिएगा 10 और 6 कितना हो जाएंगे 16, यहाँ कितना हो जाएंगे 25 4 29 हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिएगा अनुपात में आया है, यहाँ बटे में दिया है, तो आपका अनुपात एक प्रकार का बटे होता है, तो बटे में आप लिखेंगे 16 बटे कितना 29। ऑप्शन नंबर कितना पे है, तीसरा पे। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल इस प्रकार है, यदि x बटे 5 बराबर y बटे 8 हो, तो x प्लस 5 अनुपात y प्लस 8 क्या होगा। आपको पता है जब परस्पर बराबर हो तो उसका बटे वाला अनुपात होता है, तो x अनुपात y का यानी 5 अनुपात कितना हो गया 8। अब आपसे क्या मांग रहा है, x प्लस 5 अनुपात y प्लस 8। देखिएगा 5 5 कितना हो जाएंगे 10, और यहाँ 8 8 क्या हो जाएंगे 16, 5 दूनी 10 8 दूनी 16, 5 अनुपात कितना हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर कितना में है 4 में है। क्लियर हो गया। आप सबको सवाल अच्छा लग रहा होगा, अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जो आप जान पाएंगे। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अनुपात 2x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बराबर 12 अनुपात 19 हो, तो x अनुपात y बराबर क्या होगा। यानी 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अनुपात 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर 12 अनुपात 19, तो कहता है x अनुपात y। तो देखिएगा आप ऑप्शन से भी बनाएंगे, x का मान रखेंगे पहला होगा तो y का मान दूसरा होगा, यहाँ पे रखने बाद देखेंगे 12 अनुपात 19 जहाँ होगा वहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो मान रखने में हो सकता है आपको टाइम लगे, तो देखिएगा हम विधिवत कैसे बनाएंगे। 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अनुपात मतलब बटे 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर उधर ले लेंगे 12 बटे कितना हो 19 दिया हुआ है। अब देखिएगा क्रॉस आप गुना कर सकते हैं, या तो इसमें आप कुछ कॉमन है रहता तो ले लेते, नहीं है तो चलिए आगे बढ़। 19 6 76 एक्स स्क्वायर माइनस 19 दिया 57 वाई स्क्वायर बराबर उधर क्या हो जाएंगे, इधर करिए 12 दूना 24 एक्स स्क्वायर और प्लस 12 पंच 60 वाई स्क्वायर। अब देखिएगा बंधु एक्स को एक तरफ वाई को एक तरफ कीजिए, 6 में 4 के इधर ले आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2, और 7 में 2 गया कितना 5 यानी 52 एक्स स्क्वायर। उधर चलिए अब देखिए इधर से ले जाएंगे उसको
उधर 60 में जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा 7 और देखिए 6 5 11 वाई स्क्वायर। अब देखिएगा इधर का अनुपात इधर होता है, इधर का अनुपात इधर होता है, आपको पता है। तो एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर इधर से ले आइए तो क्या हो जाएगा 117 बटे कितना 52। क्लियर है। अब इसको हम कटा सकते हैं, 13 से 13 चौकी 52, 4 होगा और 13 17 ही से 9 होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बराबर 9/4, यानी एक्स बटे वाई बराबर अंडर रूट हो जाएगा। जब दोनों पर स्क्वायर है तो दोनों पर डायरेक्ट लिख देंगे हम 9/4, यानी क्या हो जाएगा 3/2। अब देखिएगा 3/2 आपका हो गया क्या एक्स बटे वाई, यानी कि अनुपात में लेंगे तो 3 अनुपात क्या लेंगे 2 लेंगे, जो कितने नंबर ऑप्शन पे है तीसरा पे है, तो तीसरा पे टिक लगा दिए। अगर आप इसको ऑप्शन से बनाते तो कैसे बनाते ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखिएगा 3 लेते हैं एक्स का तो 4 तिया, देखिए यहाँ पे लेते 3 तो हम 3 का स्क्वायर करते 9 9 चौक 36। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 स्क्वायर करते क्या था 2 दूनी 4 4 तिया 12, 36 में 12 जाता तो आप 36 में 12 यहाँ पे घटाते, देखिएगा 36 में 12 घटाते 6 में 2 गया कितना 4 3 में क्या तो 24 होता। आगे चल के फिर देखिएगा यहाँ से हम लेते हैं एक्स का मतलब 3 लेंगे 3 तिया 9 9 दूनी 18, यहाँ 18 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 2 लेंगे तो 2 दूनी 4 5 चौक 20, अब वहाँ जोड़ा है तो उसको जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 8 और 2 कितना हो जाएगा 3, ये हो गया कितना 38। अब इनको हम कटा देते तो क्या हो जाता, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपका हो जाता है ये पे 12 और ये क्या हो जाता है 19, 12 अनुपात क्या हो गया 19 हो गया। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था 12:19 दिया हुआ था। तो आप ऑप्शन से भी बना लेते, लेकिन आपको ऑप्शन से बनाना नहीं है, आप बना लेंगे फास्ट। जो चले अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है एक्स स्क्वायर प्लस 4y² बराबर 4xy हो तो एक्स अनुपात y बराबर क्या होगा। देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y² बराबर 4xy तो एक्स अनुपात y बराबर होगा। तो इसको आप ऑप्शन से भी रख करके इसको बना सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ट्राई करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे 4 1 का 4 4 और 4 कितना 8। अब देखिए 4 दूनी 8 1 8, ये आपका क्या हो गया 1 नंबर हो गया, जो ऑप्शन से आप बना लेते हैं एक्स वाई रख करके। लेकिन आपको बनाना विधिवत कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y² इधर इधर आएगा -4xy हो जाएंगे बराबर 0। ध्यान दीजिएगा हमारे मित्र बंधु, ये फार्मूला आपका एल्जेब्राइक लग रहा है तो कैसे एक्स देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर का क्या है माइनस आपका यहाँ 2ab पर अगर हम ले दें तो आंसर आ जाएंगे। तो देखिए कैसे यहाँ पे अगर हम लिखे ए के जगह एक्स मान लें और बी के जगह हम क्या मान लें 2y मान लें, और माइनस है तो माइनस लेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। देखिएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अब -2ab, तो देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 2 2 दूनी 4xy, यानी ये फार्मूला आपका एडजस्ट करा बराबर क्या हो गया 0 हो गया। क्लियर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab पर ये बैठा हुआ तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसकी जगह लिख सकते थे बराबर 0 लिखते। क्लियर। अब देखिएगा एक्स -2y बराबर उधर इस क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो 0 पर अगर रूट चले जाएंगे तो उसका मान क्या होगा 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएंगे 2y। अब जानते हैं इसका अनुपात इधर इधर एक छुपा हुआ अनुपात है एक, तो एक्स अनुपात y बराबर क्या होगा 2:1। तो आपका ऑप्शन कितना नंबर में था पहला नंबर में था। क्लियर हो गया, आप इनको समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 4:1 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। आसानी से बनाएंगे बंधु, ये सब सवाल बहुत ही आसान है आपका। जैसे कि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई अनुपात को बटे में लिखते हैं बराबर 4/1 डाल सकते हैं, क्रॉस गुना करेंगे x प्लस वाई बराबर 4x माइनस 4y। एक्स को एक तरफ इधर उधर ले जाएंगे तो 3x, इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 5y। अब देखिएगा इधर का अनुपात इधर का अनुपात इधर, x अनुपात y यानी 5 अनुपात कितना होगा 3 होगा। आपसे क्या मांग रहा है ये कंडीशन देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 अनुपात 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 25 और 9 देखिएगा यहाँ पे 9 5 4 2 3 34 और यहाँ देखिएगा 15 9 गया 6 और यह कितना 116। अब आप देख लीजिए इसका अनुपात कटाएंगे तो 7 दूनी 34 8 दूनी 16 17 अनुपात क्या हो गया 8 हो गया, जो ऑप्शन नंबर कितने में है 4 में है। क्लियर हो गया, आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न होगा किस प्रकार देखेंगे 2a प्लस 3b अनुपात 3a माइनस 2b बराबर 19 अनुपात 9 तो ये अनुपात b बराबर 8 तो उसी प्रकार लिखेंगे जिस तरह पिछला सवाल सब एक ही प्रकार है 3a माइनस 2b 19/9। अब क्रॉस गुना करेंगे 9 दूनी 18a प्लस 9 तिया 27b 19 तिया 57a माइनस 19 दूना 38b। क्रॉस गुना कर दिए इधर से इधर से। अब देखिएगा आप एक तरफ ए वाले को लिखिए और बी वाले को एक तरफ लिखेंगे तो ए वाले को एक तरफ लिख रहे हैं हम, देखिएगा उधर ले चलिए तो 17 में 8 गया 9 उधर ले जाएंगे 4 में गया कितना 39a और फिर बराबर इधर ले आइए बी को हम लिख रहे हैं भले इधर लिख लेके जा रहे हैं उधर ध्यान दीजिएगा। देखिए 57 में 18 घटाएंगे तो 39 होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिएगा 27 में आपका जुटेगा इधर आकर के 27b प्लस कितना 38b। देखिएगा आराम से जोड़ दीजिए 39a बराबर यहाँ पे लिखिएगा 8 7 15 और 3 2 5 1 6 आपका इतना भी हो गया। यहाँ पे भी कर सकते हैं डायरेक्ट आप। अब देखिए 13 39 13 65 तो हो जाएगा 3a बराबर कितना 5b इधर का अनुपात इधर इधर का अनुपात इधर a अनुपात b तो a का मान 5 और b का मान क्या होगा 3 होगा 5 अनुपात 3 तो 5 अनुपात 3 का ये आपका ऑप्शन है 4 नंबर में। तो आंसर क्या हो गया 4 नंबर हो गया। आप सब इस तरह के सवाल को समझ गए होंगे बंधु। तो आज आपका वॉल्यूम 5 में इतना ही रहेंगे। अब हम आज की जो क्लास लेकर के आएंगे वॉल्यूम 6 के साथ वो भाषा पे आधारित भी सवाल रहेंगे, अच्छा सवाल और आने वाले हैं। तो हम अगली क्लास में मिलेंगे। लेकिन आप सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अगर हमारा वीडियो और हमारा सवाल आपको अच्छा लगे, आप अच्छे से समझ गए होंगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे और बेल आइकन घंटी जरूर दबा देंगे नोटिफिकेशन के लिए आपके आपको सवाल पहले जैसे वीडियो हम डालें आपके तक पहुंच सके। तो चलिए बंधु आप सब अच्छे से तैयारी कीजिए। मेरा आपके साथ बेस्ट विशेष हमेशा रहेंगे। तो आप सबों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.